हाय एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आपको पता ही अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आईसीएन की एक पॉलिसी है जो उसका बहुत बड़ा लूप होल है। नॉट जस्ट आईसीएन, बहुत सारे नेचुरल फेडरेशंस हैं उनमें पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, बट स्पेसिफिकली मैंने आईसीएन की बात इसलिए की थी क्योंकि वो टाइम पीरियड जो उसने दिया हुआ है वो बहुत कम है, 5 साल का है। तो पॉलिसी क्या थी कि आपको कोई भी बैंड सब्सटेंस जो है जो वार्डन ने बैन किया है वो पिछले 5 साल के पीरियड में नहीं लिया होना चाहिए। और अगर आपने नहीं लिया है, आप क्लीन है, तो आप आके सेफ चढ़ सकते हैं। ये पॉलिसी कंसर्निंग थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की इंटेग्रिटी के लिए। दूसरा कि इस पॉलिसी का होना लोगों को बहुत बढ़ावा देता है, क्योंकि आप ये सोचो, लोग ये सोचेंगे कि भाई इनको कैसे पता, फेडरेशन को कैसे पता कि मैंने पिछले 5 साल में यूज़ किया है कि नहीं किया है। हो सकता है कम्पीट करने के 1 साल पहले तक मैं लेता आ रहा हूँ, बाद में मैं एकदम क्लीन हो जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हमको ये दिखाता है कि हाउ डूम्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशंस और कॉम्पिटिशन्स आर इन इंडिया, और कैसे हम इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब इट्स अ लूप होल, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। देयर इज़ नो स्ट्रेटेजिक अप्रोच अराउंड दिस पॉलिसी, सिवाय इसके कि इस पॉलिसी को पूरा का पूरा रद्द किया जाए। अब उसी वीडियो के नीचे एक सज्जन है, उनका बहुत अच्छा कमेंट आया था दैट सीबम इज़ गोइंग टू कम्पीट इन आईसीएन आफ्टर 4 years। मतलब कि सीबम को आपको पता ही है, रिटायरमेंट लिए हुए 1 साल हो चुका है और बचे 4 साल बाद वो आकर के यहाँ पर आईसीएन खेल सकते हैं। ये कमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा इसके बारे में बात करना चाहिए कि इवन सीबम 5 times क्लासिक फिजिक का मिस्टर ओलंपिया जो बनता रह चुका है, वो भी इस पॉलिसी का फायदा उठा करके कल को आईसीएन में कम्पीट कर सकता है। तो सुन रहे हो कितना एब्सर्ड लग रहा है सुनने में, बट येस, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी इट इज़ वेरी पॉसिबल। बस उसको क्लीन रहना है कुछ टाइम तक। अब फिर से सपोज करते हैं एक सिनेरियो, एक इंसान जो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, डाइट कर रहा है, स्लीप का ध्यान दे रहा है, सारे बैंड सब्सटेंसेस से दूर है। वहीं पर एक इंसान जो अपने कभी प्राइम में 110 किलो का हुआ करता था, वो अगर ऑफ साइकिल हो करके या क्लीन हो करके उसके बगल में आके खड़ा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है एडवांटेज किसके पास होगा? ऑब्वियसली उस बंदे के पास होगा जो मिस्टर ओलंपिया रह चुका है। रीज़न बीइंग कि बायोलॉजी जो है वो रिवाइज नहीं होती, 5 साल के बाद बायोलॉजी रिवाइज नहीं हो जाती। बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है जब स्टेरॉइड्स लेते हो, कई सारी चेंजेस उसमें परमानेंट होते हैं। मसल मैच्योरिटी डेवलप होती है, नंबर ऑफ मायोन्यूक्लियाई जो बढ़ जाते हैं मसल में वो रिवर्स नहीं होते, तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत बढ़ जाता है। खटाक से इधर से उधर वापस पहुंच सकते हैं, जो रिबाउंड करने की क्षमता होती है बहुत बढ़ जाती है। मसल्स का शेप, साथ ही साथ जो डेंसिटी होती है फाइबर्स की, दैट टू डिफर्स। तो आप किसी ऐसे इंसान को जो कि 100% नेचुरल है, चाहे 10-15 साल से ट्रेन कर रहा हो, वर्सेस एक ऐसे इंसान को जो अपने प्राइम में मिस्टर ओलंपिया हुआ करता था, अगर वो ऑफ साइकिल आ जाता है, उन दोनों को अगल बगल रखते हो, तो ऑब्वियसली जो मिस्टर ओलंपिया रहा है ही वुड लुक मच बेटर, क्योंकि उसके जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, ऊपर से जो उसने इन्हेंसमेंट्स का बेनिफिट उठाया है वो अलग। ये चीज़ मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई थी, जो जब मैं पॉलिसी को डिस्कस कर रहा था, कि नंबर ऑफ मायोन्यूक्लियाई एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, ये वापस कम नहीं होते इतनी ईजिली। और बढ़े हुए नंबर ऑफ मायोन्यूक्लियाई के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, इसीलिए इतना लंबा लंबा बैन लगाती है, या मैं तो कहता हूँ कई सारी फेडरेशंस को कंप्लीट बैन लगाना चाहिए फॉर दिस वेरी रीज़न कि एक बारी शरीर में कुछ आया तो यू आर नॉट नेचुरल, उसके बाद आप भूल जाओ नेचुरल शब्द को। ये तो वही बात हो गई, सपोज कि कोई रेस ट्रैक पे दौड़ने वाली गाड़ी जो फॉर्मूला 1 गाड़ी है, उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया कि ये गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, इसका अलाइनमेंट ये वो दुनिया भर की चीज़ें प्रॉब्लम हो गई है, दिस इज़ नॉट फिट फॉर रेस। उसकी फॉर्मूला 1 ड्रैग रेस के लिए ये गाड़ी फिट नहीं है। बट अगर उस गाड़ी को एक नॉर्मल ट्रैक पे एक्टिवा के साथ में दौड़ाया जाए तो क्या लगता है आपको? कुछ वो टूटी फूटी F1 कार और एक बहुत बढ़िया चकाचक एक्टिवा में अगर रेस लगे, कौन जीतेगा? कोई पता तक नहीं चलेगा एक्टिवा गई कहाँ। और ये तो बात हो गई कि सीबम अगर एकदम क्लीन हो जाता है, पीसीटी वीसीटी करके एकदम क्लीन हो जाता है, तब की बात बोल रहा हूँ मैं। एक बहुत बड़ा लूप होल, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि फेडरेशन कैसे पता लगाएगी कि वो 5 सालों में उसने लिया कि नहीं लिया। कोई भी इंसान अगर कुछ इंजेक्ट कर रहा है तो वो सोशल मीडिया पे आके तो इंजेक्ट कर नहीं रहा, पीछे से किसे पता? सो इफ़ समवन लाइक सीबम ये कोशिश करे कि जो बचे हुए 3 साल हैं उसमें वो बढ़िया ब्लास्ट करे, क्रूज करे, प्रॉपर साइकिल चलाए, शो के 4-5 महीने 6 महीने पहले वो ऑफ साइकिल आ जाए, पीसीटी कर ले और काफ़ी सारा मसल मास मेंटेन कर ले जाए, तब तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि आप ऑफ साइकिल आते हो तो सारा मसल मास चला जाता है। एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं आपके जेनेटिक्स और कितना टाइम और डेडिकेशन आपने दिया है अपने शरीर को। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर ग्रेग डूसेट की, कोच ग्रेग आप सभी जानते होंगे, दैट गाय इज ब्लेस्ड विद सम इनसेन लेवल जेनेटिक्स, काफ़ी बढ़िया जेनेटिक्स हैं। और ही ऑल्सो यूज टू बी IFBB प्रो, मतलब ही स्टिल इज IFBB प्रो कॉम्पिटिशन क्लियर किया हुआ है, बहुत सारे पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड्स हैं। ही प्लेड आई गेस 18 नेचुरल शोज, तो अच्छे जेनेटिक्स है बंदे के।
अभी एज ऑफ नाउ दैट पर्सन इज ऑन TRT, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जहाँ पर आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते रहते हो वीकली या एवरी 2 वीक्स, इस तरीके से आप लेते रहते हो। सो आपको यकीन नहीं होगा, वो बंदा 150 मिलीग्राम्स ऑफ टेस्ट पर वीक पर उसने इतना सारा मसल मास मेंटेन किया हुआ है। दैट्स हाउ गुड जेनेटिक्स प्ले रोल। 150 mg टेस्ट पर वीक, ये कुछ भी नहीं होता। आप इंडिया के बॉडी बिल्डर्स का सीन उठा करके देखोगे, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, किसी बॉडी बिल्डर की स्टेरॉइड साइकिल पर 1,000 mg एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स एक वीक में चला रहे थे वो अपने स्टूडेंट्स के, जो कि ये छोड़ दो वो कोई मतलब प्रो शो खेलने जा रहा है, वो लोकल शो के लिए 1,000 mg। सो अब देखो लेवल, अच्छे जेनेटिक्स पर इंसान 150 mg पर भी बहुत सारा मसल मास सस्टेन कर सकता है। तो व्हाट्स स्टॉपिंग शिवम जैसे लोगों को 150 mg पर वीक का TRT चलाएंगे, 4 साल तक अच्छा मसल मास मेंटेन करेंगे, एंड के पास में पहुंचते पहुंचते PCT करके 5-6 महीने पहले दिल क्लेम नेचुरल, हल्का सा 10-12-15 पाउंड मसल और लॉस होगा भले, लेकिन इमेजिन करो क्या वो पैकेज लेकर के आएंगे स्टेज पे उस बंदे के बगल में जो नेचुरल है, या उन सारे बंदों के बगल में जो नेचुरल है। तो बताओ, एक नेचुरल शो में नेचुरल बंदों के बीच में इस तरह के बंदे का खड़े होकर कंपीट करना नेचुरल है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगेन कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल का मतलब वही होता है जिसके पास में वो आइडियोलॉजी हो कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहना है इन रीजंस की वजह से। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस करंट समय की स्थिति मेरी ये है तो मैं नेचुरल हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। लोगों ने ये इसका मतलब बना दिया है, कई सारे लोगों ने। एंड मैंने बहुत सोचा, लास्ट वीडियो में मैंने इसका कुछ और रीज़न दिया था कि हो सकता है शोज़ एक क्या कहते हैं उसको, पुनर्जन्म का मौका देते हैं एथलीट्स को, कि नहीं जिसका कहीं कुछ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अभी आप नेचुरल बनना चाहते हो, आप सही रास्ते पे आना चाहते हो तो आ सकते हो। बट इसका सही रीज़न ये नहीं है। सही रीज़न ये है इस पॉलिसी के एग्जिस्ट करने का कि नंबर ऑफ़ एथलीट्स बढ़ेंगे, जो एथलीट का पूल है ना शो का, वो बढ़ जाएगा। और शो पैसा कहाँ से कमाता है? एथलीट्स की फीस से कमाता है। और सो कहानी का सार ये है, यस शिवम कैन कम्पीट इन शोज लाइक दिस अगर वो चाहे तो 4 साल के बाद, और बड़े आराम से ही कैन डोमिनेट एंड ही कैन मेक हिज नेम अगेन इन द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जब तक ये पॉलिसी जाती नहीं, इस तरह का काम शिवम नहीं कर रहा है, लेकिन शिवम के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनको हमको लगता है वो नेचुरल हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।